हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अभी जो सीआईटीएस में जो प्रेजेंट समय में सीआईटीएस कर रहे हैं, जो कि 25-26 सेशन के जो बच्चे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो अभी लेसन प्लान के लिए आप जो परेशान हैं, वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी अगर आप परेशान हैं तो भी आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले परेशानी से आप दूर बचना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में प्रॉपर्ली सरल भाषा में, यानी कि हिंदी सरल भाषा में आपको पूरा अच्छा से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें तो आपको पूरी समझ में आ जाएगा कि सीआईटीएस में जो आपको लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान जो बनाना है वो किस तरह बनाना है और क्या बनाना है, एक्चुअल लेसन क्या होता है और डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, और साथ ही साथ आपको मैं पीओटी के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। छात्र हैं सीआईटीएस के, उन सभी को नया साल के बहुत सारा शुभकामनाएं। और इस साल मैं आप लोगों के साथ जुड़े रहूँगा, क्योंकि इससे पहले तो मेरा वीडियो आज तक नहीं आया है, क्योंकि मैं यूट्यूब से बहुत ही दूर था। कुछ साल पहले मैंने यूट्यूब में मेरे कोई चैनल पे एक वीडियो आता था, अभी हम यूट्यूब में कहीं काम नहीं कर रहे। आज ये वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि सीआईटीएस करने के लिए जो मेरे कुछ खास स्टूडेंट हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, और भी सारे छात्र हैं, ये नहीं बोलूँगा वही लोग खास है। बहुत सारा दिक्कतें आ रही हैं लेसन प्लान को लेके, तरह तरह की बातें हो रही कि कैसे बनेगा, किस तरह का पेज होता है, इसको कहाँ लिखा जाता है, लेसन में क्या किया जाता है। इन सारा क्वेश्चन जो आपका दिमाग में जितने भी प्रश्न हो रहे हैं, जितने भी आपका दिमाग में कन्फ्यूजन है, सारा मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम में। लेकिन इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, या आप थोड़ा सा वीडियो देख के ही समझ गए आप बहुत कुछ अच्छा ये है, अरे ये बताएगा वो बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में एक एक चीज को बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा, वो भी सरल भाषा हिंदी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग समझते हैं कि लेसन प्लान होता क्या है, क्योंकि लेसन प्लान के बारे में हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग जो बनाते हैं लेसन प्लान, उसके बारे में हम नहीं बताया। एक्चुअल लेसन प्लान होता क्या है वो पहले जान लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज बनाने से पहले हम उसके बारे में अगर नहीं जानेंगे और उसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो ये बेकार बातें हैं। किसी का देख के कॉपी कर लेना, वो आप सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां आप सीआईटीएस गए हैं सीखने के लिए, सीखने के माध्यम से गए हैं। तो चलिए हम बताते हैं लेसन प्लान होता क्या है। समझते हैं कि लेसन प्लान होता क्या है। तो लेसन प्लान का अर्थ क्या है पहले समझते हैं। पाठ योजना क्या है लेसन प्लान का अर्थ? पाठ का योजना, यानी कि जो टॉपिक या जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उसका योजना, यानी कि उसका एक रूपरेखा, विस्तारित रूप या रूपरेखा या रोड मैप आप एक बना रहे हैं। उसको इस तरह बना रहे हैं कि आप बच्चा को कितनी सरल माध्यम से उसको बता सकते हैं। आप बच्चा को क्या ऐसा चीज बताएंगे जो आपको एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि सीआईटीएस करने के बाद आप आईटीआई के टीचर बनेंगे, तो टीचर के पास वो गुण होना चाहिए जो बच्चा को पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट है। तो एक लेसन प्लान आप रेडी किए, जो कि लेसन प्लान में रेडी करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सामग्री के रूप में आप बहुत सारा चीज उपयोग करते हैं। आपको अब लगेगा कि यहाँ कि क्या हम उपयोग किए, तो आप एक चार्ट का प्रयोग कीजिएगा। चार्ट जो होता है, जो बहुत सा बच्चा देखिएगा चार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि ये देखा ये चीज क्या है। तो उस चार्ट के माध्यम से आप सामग्री के रूप में चार्ट को ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ भी रख सकते हैं। तो वो हुआ लेसन प्लान। मतलब लेसन प्लान में क्या हुआ, एक पाठ का योजना का तैयारी करना। तो चलिए अब हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन को समझते हैं। ये तो लेसन प्लान का मतलब डिफिनेशन था, जो कि सरल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको फिर मैं समझाऊंगा। अगर कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बनाऊंगा उसमें भी आपको हम फिर से मैं एक बार दोहरा दूंगा कि लेसन प्लान क्या होता है। अभी हम लोग इसको बना के भी आपको दिखाऊंगा, जो कि मेरे पास पेपर है, सारा कुछ है, और कुछ टॉपिक भी लूंगा, उसको बना के भी वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। तो चलिए, ये तो था लेसन प्लान। अब हम लोग समझते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को।
तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान को भी हम लोग सरल भाषा में समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान होता क्या है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन का हिंदी से आप क्या बोलेंगे, तो प्रदर्शन योजना या इसको बोल प्रदर्शनात्मक योजना, आप ये बोल सकते हैं। प्रदर्शन का मतलब होता है आप कुछ भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं, ये हुआ प्रदर्शन योजना। प्रदर्शन का मतलब ही यही होता है, आपका डेमोन्स्ट्रेशन जो होता है ना, जो आप प्रैक्टिकली रूप में आईटीआई में कर रहे हैं, फिर आप स्टूडेंट को समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में हम फॉन्डिमेंट ट्रेड को लेते हैं। फॉन्डिमेंट ट्रेड में जैसे कि एक मोल्ड ही तैयार कर रहे हैं, तो मोल्ड को जैसे जैसे तैयार कर रहे हैं, तो मोल्ड को तैयार करने के लिए भी आपको सामग्री चाहिए। तो इसमें भी जैसे हम लोग बात किए लेसन प्लान में, उसमें सामग्री हम लोग जो चार्ट पेपर जो भी यूज किए, तो डेमोन्स्ट्रेशन में भी प्रदर्शन योजना का मतलब होता है कोई चीज को दिखा के, आप कोई चीज को दिखा के आप उसको बना रहे हैं, कोई भी चीज, यानी कि प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं, प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं और उसको आप समझा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल के रूप में हम फॉन्डिमेंट ट्रेड के लिए हम मोल्ड बना रहे हैं, तो मोल्ड के लिए हमको क्या जरूरी है, पहले तो सैंड की जरूरत है। तो पहले उसको बताएं, सामग्री के रूप में सैंड लिए, फिर हम लोग मोल्ड बॉक्स लिए, फिर पैटर्न लिए। तो इस तरह करके हम लोग जैसे जैसे उसको बनाते गए, वैसे वैसे छात्र को हम लोग समझाते गए। पहले ही मैं बता दिया हूँ कि सीआईटीएस करने जो आप कर रहे हैं, आप एक टीचर बन रहे हैं, यानी कि शिक्षक बन रहे हैं। किस चीज का शिक्षक? आईटीआई का शिक्षक। तो आप आईटीआई के शिक्षक की तैयारी के लिए ही आप सीआईटीएस करने गए हैं। तो इस शिक्षक का जैसे कि एक बहुत बड़ा भूमिका लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में होता है। तो दोनों बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये था सरल भाषाओं को समझना, लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान क्या होता है। ठीक है, तो आप अगर एक वर्ड में भी इसका आप बोल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन योजना। तो प्रदर्शन योजना में क्या क्या करते हैं, आप प्रैक्टिकली रूप में आप सर को अपना बता सकते हैं। ठीक है सर, जो मतलब आपका अभी सीआईटीएस, आप अभी टीचर बनने गए हैं, टीचर बने नहीं है, तो आपको पहले जो भी आपका ये जो लेसन डेमोन्स्ट्रेशन जो अभी होगा, जो हमारे अभी शिक्षक वहां पे है, वो आपका जो प्रैक्टिकली आपको जो अभी पढ़ा के दिखाने बोलेगा या डेमोन्स्ट्रेशन करके बोलेगा दिखाने के लिए, तो आपको पहले उसको दिखाना है। और वो जो शिक्षक है वो आपको जज करेंगे कि आप भली भांति पढ़ा पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तभी आप वहां से आप जो फाइनल डिग्री प्राप्त करते हैं, उसके बाद जो वैकेंसी आती है आईटीआई इंस्ट्रक्टर की, आप उसमें जाकर शिक्षक बनते, तब आप इसका यूज आप अब अपने से कीजिएगा। जब आप वहां शिक्षक बनिएगा, तब आपको वहां पे अपना जो रेडी कीजिएगा लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, तब जाके ये वहां पे यूज कीजिएगा। तो ये तो था लेसन डेमोन्स्ट्रेशन को समझना, जो कि हम एक सरल भाषा में हमको जो सही लगा आपको हम समझाएं। अब हम कैसे बनेगा, जो हम वीडियो के पहले ही बताए थे कि इसको बनाने के लिए आपका जो अभी मतलब उसमें दिक्कतें आ रही है कि कैसे बनेगा, ये क्या चीज है क्या नहीं है, तो मैं आपको एक बता रहा हूं कि किस तरह से बनेगा। चलिए हम लोग बताते हैं। इस फाइल के अंदर आप इधर आप दोनों पेज रखिएगा, जो कि एक लेसन का रखिएगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन का रखिएगा। अब ये सामग्री तो आप देख ही चुके हैं कि ये क्या है, ये जो आप पेज देख रहे हैं ये, और ये पेज। अब इस सामग्री का चार्ट केठो बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये चार्ट आपको 3-3 गो बनाना है। कितना बनाना है? 3-3 गो। 3-3 गो इसलिए बनाना है, पहला जो चार्ट रहेगा, एक रहेगा आपके पास रहेगा, दूसरा रहेगा जो आपके सर है वहां पे रहेंगे, और तीसरा जो आपको एग्जाम लेने आएंगे, जो सर बाहर से आएंगे, वो एक चार्ट आपका ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको वो आप लोग देखेगा टीचर लोग कि आप कितना हद तक सही लिखे, क्या नहीं लिखे, क्या इंपॉर्टेंट आपको लेसन प्लान में लगा, क्या आप रखे वहां। तो इस तरह का वो 3 चार्ट बनेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक है कि अब यहाँ से कि लेसन प्लान का जो टॉपिक है सीआईटीएस कॉलेज से क्या मिलने वाला है। जो भी ट्रेड है आपका, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, 1 साल का अगर वेल्डर, फाउंड्री मैन, वायरमैन, जो भी है आपका ट्रेड, तो क्या मिलने वाला है कि आप जहाँ से भी एनएसटीआई, जहाँ से भी मतलब आप ये सीआईटीएस कोर्स कर रहे हैं, वहाँ के मतलब कॉलेज कैंपस के बाहर कोई भी दुकान
होंगे उस दुकान में आपको ये पेज मिल जाएगा। बुक स्टोर होता है हर एक एनएसटीआई के बगल में, तो आपको ये पेज वहाँ अवेलेबल रूप में मिल जाएगा, जो कि इसका कीमत 2-3 रुपया होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये देखिए ये पेज आपको मिल जाएगा एक सरल माध्यम से। अब आपको देखिए इस पेज में सारा कुछ लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने ये पेज खरीदा था, जब मैंने किया था, इसमें लेसन प्लान भी लिखा हुआ रहेगा, टाइटल लिखा हुआ, ट्रेड दिया, रोल नंबर, नेम आप ये दे सकते हैं। तो लेसन नंबर जो रहेगा यहाँ पर आपका, अभी बताएंगे हम कि लेसन नंबर क्या होगा क्या नहीं, वो सब भी बताएंगे। पहले तो आप पेज को अच्छा से देख लीजिए। तो ये पेज है, आप देख सकते हैं, अच्छा से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए इस तरह का फॉर्मेट पेज में बना हुआ है, ठीक है। और ये तो था लेसन प्लान का पेज। अब मैं आपको डेमोस्ट्रेशन का पेज भी दिखा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये हम आपको दिखा रहे हैं ये डेमोस्ट्रेशन प्लान। देखिए जो हम पहले पेज जो दिखाएं, जो हम पहले का पेज दिखाएं, उसमें भी देखिए लेसन प्लान लिखा हुआ है। फिर दूसरा पेज आप देखिए डेमोस्ट्रेशन प्लान लिखा हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि आप लेसन में डेमोस्ट्रेशन बना दिए, डेमोस्ट्रेशन में लेसन। अगर उस टाइप से अगर बना लीजिएगा तो उस टाइम जो शिक्षक टीचर रहेंगे तो आपको बहुत डांट सकता है, वहाँ पे डांट पड़ सकती है, बहुत ही ज़्यादा आपको इरिटेट होने वाला। तो आप पहले तो ये समझ लीजिए ये डेमोस्ट्रेशन प्लान का पेज है, ठीक है। यहाँ भी ट्रेड दिया हुआ, रोल नंबर दिया हुआ, यहाँ देखिए यहाँ पे आप नेम दिया हुआ, फिर आगे देखिए यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन नंबर भी दिया है, डेट दिया है, टाइम दिया हुआ, किस टाइम आपका मूल्य हो, टाइटल आपको यहाँ देना है। फिर इस तरह का आप फॉर्मेट देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कैसे बनेगा। ये देखिए फॉर्मेट पूरी अच्छी तरह से देख लीजिए, इस तरह का पेज रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये डेमोस्ट्रेशन का हो गया। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह फाइल में रहेगा, ठीक। तो लेना है जो कि वो भी आपको वहाँ पे एनएसटीआई के अगल बगल बुक स्टोर में मिल जाएगा। जो कि ये जो आप पेज देख रहे हैं ये इंफॉर्मेशन सीट बोलता है। एक सीट मतलब ये 2 सीट या 2-3 पेज आपको खरीदना है, ठीक है। 2-3 पेज 4 पेज जो भी है आपको ये खरीद लेना है। और इसी तरह आपका डेमोस्ट्रेशन में भी 2-3 पेज खरीदना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा क्या नहीं मैं आपको फिर समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है। और किस तरह लगाना भी है वो भी मैं दिखा देता हूँ। इस तरह का लेसन प्लान बनाए तो इधर आपको ये पीछे में लगाना है, पेज का पीछे देखिए इस तरह का रहेगा, इस तरह का रहेगा। आंसर सीट भी है, ये है, इस तरह आपको रेडी करना है, ठीक है। ये पेज भी आपको खरीदना है, ये सारा पेज आपको वहाँ से अवेलेबल बुक स्टोर से मिल जाएगा, आप खरीद लीजिएगा, ठीक। तो आप तो पेज देख ही लिए हैं कि लेसन प्लान और डेमोस्ट्रेशन प्लान का पेज क्या है। अब हम लोग इसको जो बनाने का तरीका है वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बनाने का तरीका में आपको हम अभी बताएंगे कि चार्ट पेपर तो हम बताएंगे कि 3 ठो आपको बनाना है। तो ये अब आप 3 को अपने मन से क्या बनाइएगा, यही ना क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है। तो आप लोग का ट्रेड में जो भी शिक्षक है वो आपको एक टॉपिक देंगे, पूरी 10 टॉपिक देंगे, या जैसा ट्रेड 2 ईयर ट्रेड रहेगा, अगर 2 साल का ट्रेड रहेगा तो आपको 10 तरह का टॉपिक बताया जाएगा। तो आपको उसमें से बता दिया जाएगा, रोल नंबर के हिसाब से बांट दिया जाता है कि आपको ये टॉपिक लेके बनाना है, ये चैप्टर का लेना है, ये चैप्टर का लेना है। टॉपिक क्या चैप्टर भी दे देता है उठा के। और अगर मान लीजिए 1 ईयर का है तो उसको भी दे दिया, जैसे कि 1 साल का कोर्स वेल्डर हो गया, फाउंड्रीमैन हो गया, तो मान लीजिए फाउंड्रीमैन के बच्चे को तो उसको दे दिया है कि गेटिंग सिस्टम या तो मोल्ड से जो भी सारा चैप्टर है, इतना सारा चैप्टर में से आपको उस चैप्टर में से बनाना है। तो जितना स्टूडेंट है आप लोगों को 1-1 या 2-2 टॉपिक करके बांट दिया जाएगा। तो ज्यादातर उतना नहीं बांटता है। 1 साल का कोर्स में हम देखे हैं, जो मेरा अनुभव के अनुसार हमको एक ही टॉपिक मिला था, जो कि लेसन का अलग टॉपिक था, डेमोस्ट्रेशन का अलग टॉपिक था। आप ये भी मत समझ लीजिएगा कि लेसन और डेमोस्ट्रेशन दोनों एक साथ दे दिया, ऐसा नहीं है। जो आप लेसन कर रहे हो वही डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेसन के लिए अलग टॉपिक मिला था हमको और डेमोस्ट्रेशन के लिए अलग मिला था। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आप लेसन का मतलब हम तो आपको पहले बता दिए, जो आप पढ़ाइएगा उसका योजना तैयार करना। डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो प्रदर्शन आप दिखाइएगा, जो कि एक तरफ से मतलब प्रैक्टिकल करना भी है और दूसरा आपको समझाना भी है। ये क्या आप सामग्री यूज किए, ये मोल्ड बनाने के लिए आप कौन सा सामग्री ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सबको बताते हुए आपको दिखाना है और समझाना है, ठीक है।
तो अब वहाँ आप जो जैसे कि आपका फाइनल हो रहा है, फाइनल जो आप रेडी कर रहे हैं आप लेसन प्लान, तो चलिए फिर से मैं पेज के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लेसन प्लान आप हम लोग रेडी कर रहे हैं तो कैसे रेडी कर रहे हैं, यही ना आप लोगों का क्वेश्चन है कि सबका तो फाइनली सर सब बता दिए, अब लेसन प्लान रेडी कैसे करें वो हम बता रहे हैं। तो मैंने बताया था कि आपको टॉपिक मिलेगा, वहां से क्या मिलेगा, टॉपिक, या चैप्टर का नाम, चैप्टर दे दीजिए, टॉपिक नहीं, आपको एक चैप्टर ही मिल गया। तो 2-3 चैप्टर में से जो आपको सुविधा रहे ये सर आपको बता देगा कि कौन चैप्टर बनाना। तो ये एक स्टूडेंट का है जो कि उसको ये मिला था गेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो गेटिंग सिस्टम उसको ये मिला था गेटिंग सिस्टम, तो गेटिंग सिस्टम में वो बना रहा अपना, उसको लेसन प्लान मिला था गेटिंग सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या था, गेटिंग सिस्टम, गेटिंग सिस्टम, चैप्टर का नाम था गेटिंग सिस्टम, ठीक। अब यहाँ पे देखिए वो ट्रेड लिखा फाउंड्री मैन, उसका जो रोल नंबर है, नाम है, सब यहाँ लिख दिया, ठीक है, रोल नंबर नेम जो भी था यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे लेसन नंबर जो है आपका, जो आपको सीरियल नंबर मिलेगा वो लिख देना है, डेट यहाँ लिख देना है, यहाँ पे जो समय, जो निर्धारित समय सर बताएंगे वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे टाइम भी दे दिए कि आपको जो समय मिलेगा पढ़ा के समझा के स्टूडेंट को वहां पे दिखाना है। तो ये चार्ट आपको के को रेडी करना है, आपको पता होगा 3 ठो, हम शुरू से बोल रहे इसको 3 को रेडी कीजिएगा, ठीक है। तो टाइटल आप गेटिंग सिस्टम दे दिए। अब इसमें ऑब्जेक्ट देना है, डिफरेंट टाइप गेटिंग सिस्टम, मतलब आपको शुरू में ये बताना है कि सरल पूर्वक तो आपको इसका डिफिनेशन बताइएगा कि गेटिंग सिस्टम होता क्या है। ये एक्चुअली जो गेटिंग सिस्टम फंडामेंट ट्रेड के बच्चों का बुक से, मतलब हम बता रहे हैं कि गेटिंग सिस्टम होता है। अगला ट्रेड मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, उन लोग का अलग अलग मिलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूँ, तो उसका डिफिनेशन आप बताइएगा, फिर उसका एग्जाम्पल ये सब बताइएगा, फिर उसके साथ आप क्या क्या सामग्री ले रहे हैं यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। तो डिफिनेशन के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या आप डिफिनेशन, मतलब जितना सरल माध्यम में, पहले भी मैं बता रहा हूँ कि आपका जो टीचर रहेगा, जो आपको वहां पे जो भी आपको नंबर देंगे, जो भी आपको वहां से अंक प्राप्ति होगी, वो आपको देखेगा कि आप कितना सरल माध्यम से बता पा रहे हैं। और वही आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब चीज है। हम वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद है कि आपको जो अगला टीचर बैठा हुआ उसको आप कितना सरल माध्यम से समझा सकते हैं। तो ये आप डिफिनेशन लिखे, उस डिफिनेशन को, क्योंकि ये चार्ट आपके साथ रहेगा और ये चार्ट का माध्यम से ही आप पढ़ाइएगा। तो इस तरह का देख लिए इसका डिफिनेशन, फिर पार्ट्स के रूप में क्या है, तो इसका देखिए पोरिंग कप ये सब लिखा है, स्प्रू ये सब हो गया, ये सब उसका पार्ट में ही टॉपिक वाइज दिया हुआ था, इसलिए ये लड़का यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और ये सारा वो लिख के रेडी किया है। अब इसको एक चार्ट आपके पास रहेगा, एक आपका जो सर है, और एक जो रहेगा वो लेके चल जाएगा, ठीक है। वो जो मान लीजिए इसका एग्जाम हुआ, ये कॉपी हुआ आपका, तो वो लोग खुद देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप उसको पूरा रेडी करने में भी क्या करें। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बनाने के बाद जैसे कि आप उसको सरल भाषा में समझा दिए, उसके बाद भी आपको ये भी बताना है कि नेक्स्ट डे आपको मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। पढ़ाने का मतलब हुआ नेक्स्ट डे आप क्या पढ़ा रहे हैं उसको भी आपको समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट डे आप कौन सा क्लास लीजिएगा, इस क्लास के माध्यम में ही आपको लेसन प्लान में ही बताना है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया लेसन प्लान। अब हम लोग चलते हैं इधर लेसन प्लान के, जैसे पढ़ते इधर, ये हो गया इंफॉर्मेशन सीट। इंफॉर्मेशन सीट में आप फिर टाइटल दिए गेटिंग सिस्टम, क्योंकि हम लोग को यहाँ गेटिंग सिस्टम मिला था, फिर यहाँ पे भी गेटिंग सिस्टम। तो अब यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में जो आप जो भी चीज लगाए वो सब लिखे इंफॉर्मेशन सीट में, उसका इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, क्या क्या उसमें प्रयोग हुआ क्या नहीं हुआ। फिर इसका आप असेसमेंट सीट में आप दे दिए। फिर यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रेडी कीजिएगा, ट्रू एंड फॉल्स भी रेडी कीजिएगा, सारा चीज रेडी होता है। फिर उसका ऑल क्वेश्चन भी रेडी कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको रेडी करना है, क्योंकि आप पढ़ाने के बाद बच्चा को कैसे जानिएगा कि आपका जो समझ गया बच्चा, आप पढ़ा दिए, बच्चा को कैसे समझ में आया कि वो सीख गया। तो आपको कुछ सरल भाषा में आपसे उसको कोई भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको पूछना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ये भी आपको असिस्टेंट शीट जो होता है
असाइनमेंट सीट जो होता है, असाइनमेंट सीट, इंफॉर्मेशन सीट, ये सब आपको रेडी करना है। ठीक है, काटेंगे इसको। ओके, तो चलिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? तो डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसका भी 3 सीट बना लीजिएगा आप। डेमोन्स्ट्रेशन का भी आपको अलग टॉपिक मिलेगा, पहले ही हम बता देंगे। डेमोन्स्ट्रेशन का अलग टॉपिक मिलेगा, बता दीजिए ना, डेमोन्स्ट्रेशन का अलग टॉपिक मिलेगा। अलग टॉपिक क्या होगा कि ये मोल्ड ड्रेसिंग। तो ये जो छात्र थे, जो भी है फाउंड्रीमैन का, तो इस जो स्टूडेंट को मिला था मोल्ड ड्रेसिंग, क्या मिला था इसको टॉपिक? मोल्ड ड्रेसिंग। तो फाउंड्रीमैन में एक मोल्ड बनता है, उसका ड्रेसिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में इसको बताना था। ठीक है, तो ये जो मोल्ड ड्रेसिंग बताना था इसको, तो ये फिर से ये मतलब डेमोन्स्ट्रेशन में इसको ये टॉपिक मिला था। ठीक है, तो ये देखिए, ये अपना टाइटल दिया मोल्ड ड्रेसिंग। फिर इस तरह का जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट में रेडी करेंगे, जो हम लोग को चाहिए ड्रेसिंग के लिए, वो सारा चीज लिखेंगे। डिफिनेशन भी इसका देंगे, और यहाँ पे जो जो हम लोग जिस तरीका से स्टेप वाइज करेंगे इसको, वो सब चीज सारा इसमें दिखाएंगे। और पहले भी मैं बता दिया हूँ कि इसका 3 सीट रेडी करना है। दूसरा बात कि डेमोन्स्ट्रेशन में आपको हमेशा प्रैक्टिकली करते जाना है और दिखाते जाना है। ये सीट भी आपके पास एक रहेगा, लेकिन 2 सीट उन लोग के पास रहेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आपका डेमोन्स्ट्रेशन में आपका पूरा फोकस मोल्ड, जैसे इसको मिला था टॉपिक मोल्ड ड्रेसिंग, तो मोल्ड ड्रेसिंग में आपको मतलब मोल्ड का ड्रेसिंग करते हुए आप उसको दिखाते जा रहे हैं, अगला टीचर देख रहा है और वो उसी में आपको वो नंबर देगा। ठीक है, तो इस तरह आपको भी इसमें देख सकते हैं। इस तरह हम लोग रेडी किए हैं मोल्ड ड्रेसिंग में। शॉर्ट पॉइंट में हम लोग जो प्रयोग किए हैं, जो देखिए हम लोग डस्ट बैग का प्रयोग किए थे, तो इसका यहाँ पे फोटो बना दिए हैं, तो ताकि ये डस्ट बैग रियल में आपके पास रहेगा और आप उसको पूरा ड्रेसिंग कर रहे हैं और वो सारा चीज वहां पे दिख रहा है और आप सर को बता रहे हैं। मतलब सर मतलब क्या, अभी आप स्टूडेंट को पढ़ा नहीं रहे, आप एक अभी सीखने गए हैं, क्योंकि आप एक ट्रेनिंग आप सीख रहा है और वो सीखा हुआ चीज तो आपका वहां पे प्रैक्टिकली एग्जाम हो रहा है और आप उसको दिखा रहे हैं। तो ये था ड्रेसिंग, मोल्ड का ड्रेसिंग कर रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। फिर इसमें भी आपको जो चीज हम दिखाएं वो इसमें भी आपको रेडी करना है। जो इंफॉर्मेशन सीट जो है, इसमें भी आपको ये भी लेना है, इसमें भी सारा लिखना है, ये सारा चीज आपको उसमें भी लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दिखाएं कुछ इस तरह का, देख सकते हैं। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जितना होगा हमसे हेल्प हम आप लोग के लिए करेंगे। तो ये था दोस्तों लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिला हो, और अगर इससे भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। या तो अभी जो CITS कर रहे हैं जो भी छात्र हैं, वो लोग तो कुछ मेरे स्टूडेंट भी है, आपको अगर पता है तो स्टूडेंट लोग को अगर कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, उन लोगों के पास मेरा नंबर भी है और हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को POT के बारे में बताऊंगा। POT में भी बहुत बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो ज़्यादातर आप लोग अभी CITS का क्लास जो आप कर रहे हैं, क्लास अभी एब्सेंट मत कीजिए, क्योंकि एब्सेंट अभी अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। एब्सेंट अभी मत कीजिए, क्लास अभी रेगुलर रहिए, क्योंकि सर लोग बहुत ही वहाँ एक्टिव रहते हैं और बहुत ही अच्छा से पढ़ाते हैं। ये नहीं कि जैसे तैसे पढ़ा दिया, बहुत अच्छा से बताते हैं सर लोग। सर लोग बहुत ही अनुभवी रहते हैं, वो लोग बहुत अच्छा बताते हैं। तो आप लोग आशा करते हैं क्लास एब्सेंट ना करें, रेगुलर क्लास में रहें, आप लोग को एक एक चीज समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।